चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बनेगा। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी स्वर्ग में से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कोशिश मैंने की वो विफल हो गई, लेकिन तुमने ये करके दिखाया, तो उनका आशीर्वाद तो मैं ले रहा हूं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे कारण दोनों भाई साथ में आए तो भी हमारा वोट रत्ती भर कम नहीं होने वाला। अब अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता है तो हम क्यों रोके? देखो, नीचे के लेवल पर लोग गलती करते हैं, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन पार्टी में इसका जीरो टॉलरेंस है। हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया। देखिए, मुझे इस बात का बहुत अभिमान है कि मैं कार सेवक भी हूं और राम सेवक भी हूं। इसलिए मैंने उसको प्रोफाइल में लिखा है, और विशेष रूप से ये प्रोफाइल में मैंने तब लिखा था जब राम मंदिर बन रहा था, तब से वो उस प्रोफाइल में रहा है। लेकिन फिलॉसफी तो यही है, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी से हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा, मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये विषय आया कहां से? हाँ। ये विषय यहां से आया कि हमारी पार्टी के एक नेता है, वो मीरा भाईंदर में गए। मीरा भाईंदर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ कोई उत्तर भारतीय महापौर बनेगा। उसको लेकर मुंबई में लाया गया, उनके ऊपर बहुत जोरों से हमला किया गया। हमारे उद्धव जी की शिवसेना ने और बाकी लोगों ने हमला किया कि देखिए, मुंबई में उत्तर भारतीय महापौर तैयार करने की कोशिश करें। उस समय हमने कहा कि देखिए, उत्तर भारतीय हमारे भाई है, वो कोई बाहर से आए हुए तो लोग नहीं है, इसी देश के, इस मुंबई के। लेकिन चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बनेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वारिस पठान ने ये कहा कि कोई बुरखे वाली, हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर का कार सेवक जाग गया। सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व हो गई 100%। हिंदू और मराठी? हाँ बिल्कुल। इस साइड इफेक्ट है क्या दोनों? देखिए, आपने तो बहुत तोड़फोड़ मचाई है सर। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे सेटर हैं, मतलब जो चाहते हैं, जिसको तोड़ते हैं अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन आपने इन दो भाइयों को वापस मिला भी दिया है। देखिए कितना अच्छा काम किया, शुभ काम। मुझे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी स्वर्ग में से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कोशिश मैंने की वो विफल हो गई, लेकिन तुमने ये करके दिखाया, तो उनका आशीर्वाद तो मैं ले रहा हूं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे कारण दोनों भाई साथ में आए तो घर को जोड़ना तो कितना अच्छा काम है। पर वही मराठी वोट छिटक ना जाए आपसे, उन दोनों के जुड़ने से, इस वजह से आप कह रहे हैं कि हिंदू होगा, मराठी होगा मेयर। देखिए, पहली बात तो ये है, 2014 में भी और 2024 में भी हमारे खिलाफ लड़के इन्होंने देख लिया। हमारी एक भी सीट मुंबई में कम नहीं हुई। मुंबई में हम ही नंबर 1 है। कंसिस्टेंटली 3 चुनाव में 15-16 सीटें विधानसभा की जीतने वाले हम ही हैं। अगर मुंबई का मराठी आदमी हमको वोट नहीं देता तो क्या हम जीत पाते? इतनी सीटें जीत पाते? हमारा जो वोटर है वो वोटर कांस्टेंट है, वो मराठी भी है, वो अमराठी भी है, सब हमारे वोटर है, सब हमको वोट देते हैं। महाराष्ट्र के और मुंबई के मराठी आदमी में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना है, इसलिए हमको वोट मिलता है। इसलिए दोनों भाई साथ में आए तो भी हमारा वोट रत्ती भर कम नहीं होने वाला।
आपको देवा भाव भी यहां पर कहा जाता है। अभी देवा भाव ये कैसे चला रहे हैं आप महाराष्ट्र? हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में हम लोग खुद घनचक्कर रह गए हैं कि कौन से इलाके में आप शिवसेना के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी आपके खिलाफ लड़ रही है, मतलब अजित पवार जी वाली गुट। ये क्या चल रहा है? ये क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब कोई विचारधारा, कोई दोस्ती, कुछ आंखों का पानी कुछ बचा है, या मतलब जहां पे जिसको जो मन में आ रहा है अपना रिलेशनशिप बनाओ, अपना जीत देखो? हमने ये चुनाव से पहले ही घोषित किया था कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और महाराष्ट्र में 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था, और 2026 में हो रहा है। हर चुनाव के बाद एक पीढ़ी तैयार होती है। 17 के बाद की पीढ़ी 22 में लड़ना चाहती थी, वो नहीं लड़ पाई, 22 से एक नई पीढ़ी चालू हुई। तो इसलिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। इसलिए हमने ये तय किया तीनों पार्टियों ने बैठकर कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं हम करेंगे, पर कुछ जगह ऐसी है, मसलन आप अगर पुणे का विचार करें या पिंपरी चिंचवड़ का विचार करें, वहां 1 नंबर पार्टी हमें, 2 नंबर पार्टी अजीत दादा की है, तीसरी किसी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। अब वहां अगर हम लोग अलायंस करेंगे तो उसके 2 नुकसान है। एक तो दोनों के कार्यकर्ता छिटकेंगे क्योंकि उनको लड़ने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जो हमारे नाराज लोग हैं उन नाराज लोगों को हमारे खिलाफ जो बची हुई पार्टी है, उद्धव जी की पार्टी या पवार जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली तय किया कि ऐसी जगह पर हमको अलायंस नहीं करना चाहिए, और हमने पहले ही घोषणा की। इसलिए जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ हम 27 में से करीब 17-18 जगह हमारा अलायंस है। एनसीपी के साथ करीब 5-7 जगह हमारा अलायंस है। हमारा तीनों का अलायंस 5-6 जगह है। और कुछ जगह ऐसी है जहां हम और शिवसेना है, कुछ जगह ऐसी है जहां हम और एनसीपी है, कुछ जगह ऐसी भी है जहां एनसीपी और शिवसेना है, और 2-3 जगह ऐसी है जहां हम सारे अलग भी लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक है, ये कार्यकर्ता का चुनाव है। लेकिन इस पूरे चुनाव में मैंने पहले दिन से तय किया था कि मैं मेरे दोस्तों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये फ्रेंडली फाइट है। मैं नगर पालिका के चुनाव में भी नहीं बोला और इस चुनाव में भी नहीं बोलूंगा। पर ये नई पीढ़ी जो आप जमा रहे थे, उनको आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना है। अंबरनाथ में जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाया शिंदे जी को बाहर रखने के लिए, बताइए। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस से कोई हाथ मिलाया नहीं है। कांग्रेस के 12 कॉर्पोरेटर बीजेपी में आए, हमने उनको बीजेपी में लिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता है तो हम क्यों रोके? देखिए, ये वैसे भी लोकल लेवल का डिसीजन था। जहां तक मेरा तो अपना मानना है कि हमने शिंदे जी के साथ ही जाना चाहिए था वहां पर। लेकिन कई बार ये छोटे शहर जो होते हैं, यहां भले ही ऊपर हमारा अलायंस हो, पर वहां पर 2 नेताओं में अनबन होती है। उस अनबन का एक परिणाम था। लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ आकोट छोटा सा शहर है, लेकिन वहां पर एमआईएम के साथ कुछ लोगों ने, मतलब वो भी अलायंस ऐसा हुआ कि हमारा और एनसीपी का अलायंस था अजीत दादा के, और अजीत दादा के एनसीपी ने एमआईएम को साथ में ले लिया। तो एक प्रकार से वो हमने तुरंत वहां पर ये कहा हमको नहीं चलेगा। हमने अलायंस तोड़ दिया, उनको बाहर निकाल दिया, और जो हमारा एमएलए है उस एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया। मैं वही पूछने वाली थी कि ओवैसी जी आजकल अच्छे लगने नहीं लगे नहीं, हैं क्या? सवाल नहीं उठता जी। चल क्या रहा है? देखिए, हमने हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया, नहीं चलेगा। देखो, नीचे के लेवल पर लोग गलती करते हैं कभी कभी, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन पार्टी में इसका 0 टॉलरेंस है। हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया हमने। ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कोल्ड वॉर चल रहा है शिंदे जी में और फडणवीस जी में, नहीं, इसलिए इधर हाथ मिला लो। वहां तो अंबरनाथ की बात कर रही हूं। वहां शिंदे जी थे ही नहीं आकोट में। नहीं, अंबरनाथ में देखिए, सीधी सी बात है, अंबरनाथ में हम और वो सामने सामने लड़े, हम और शिंदे जी आमने सामने लड़े। हम चुनकर आए नगराध्यक्ष, निगम पार्षद उनके चुनकर आए, हमारे भी चुनकर आए। मेजोरिटी दोनों के पास नहीं थी। अब होना यह चाहिए था कि हमने उनको साथ में लेकर वहां पर मेजोरिटी तैयार करनी चाहिए थी। स्थानीय नेताओं के आपस में जो रंजिश है, उस रंजिश का यह परिणाम था कि उन्होंने उनके साथ नहीं किया। मैंने कल भी इस बात को अधोरेखित किया है कि भले ही कांग्रेस के 12 लोग हमारे साथ आए होंगे, फिर भी हमको अंबरनाथ में अलायंस ये शिंदे जी के साथ ही करना है। सब कुछ ठीक है आपके और शिंदे जी के हाँ बीच? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ? बहुत अच्छा है, पक्का एकदम। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा।
बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.